जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए टारगेट किलिंग को लेकर जांच एजेंसियों के हाथ अहम सुराग लगे हैं। शुरुआती जांच और खुफिया सूचनाओं के आधार पर एजेंसियों को शक है कि इस हमले के पीछे स्थानीय लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी लतीफ भट्ट शामिल है। लतीफ भट्ट तब सुर्खियों में आया था जब शोपियां में 5 से 6 दिनों तक सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी और उसमें उसका एक साथी मारा गया था, लेकिन लतीफ भट्ट भागने में सफल रहा था। अधिकारियों के अनुसार यह हमला न केवल अपनी क्रूरता बल्कि इसके तरीके के कारण भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जांच में सबसे अहम पहलू यह सामने आया है कि लतीफ भट्ट ने इस बार अपनी पुरानी रणनीति बदलते हुए एक छोटे हथियार का इस्तेमाल किया, जबकि पहले वो आमतौर पर AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमले करता रहा है। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर उसने हथियार बदलने का फैसला क्यों लिया और इसके पीछे उसकी क्या रणनीति थी। जानकारी के अनुसार कुलगाम में हुए इस हमले के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर लगभग 250 लोग थे। आतंकियों ने लोगों को रोककर उनके नाम पूछे, उनकी पहचान पूछी। जांच में सामने आया है कि धार्मिक पहचान की पुष्टि करने के बाद 2 हिंदू व्यक्तियों को चुनकर गोली मार दी गई। इस घटना को सुरक्षा एजेंसियां एक सुनियोजित टारगेट किलिंग मान रही हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी साफ हुआ है कि हमलावरों का उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि चुनिंदा लोगों की हत्या कर दहशत फैलाना था। इसी कारण एजेंसियां इस हमले के पीछे की पूरी रणनीति की गहराई से जांच कर रही हैं, विश्लेषण कर रही हैं। जांच एजेंसियों का यह भी मानना है कि इस हमले में शामिल संदिग्ध आतंकी लतीफ भट्ट पहले भी दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में सक्रिय रहा है। खुफिया सूत्रों के अनुसार वो कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग में कई फील्ड ऑपरेशनों का हिस्सा रह चुका है। लतीफ को लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष A++ कैटेगरी के कमांडर जाकिर गनई का सबसे करीबी फील्ड साथी माना जाता था। जाकिर गनई वही जिसे शोपियान एनकाउंटर में ढेर किया गया। हाल ही में शोपियां में जो सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए संयुक्त कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान इसे मारा गया था, लेकिन लतीफ सुरक्षा घेरे को तोड़कर भागने में सफल रहा। मुठभेड़ के दौरान 2 दिन बाद गनई का शव बरामद किया गया था, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार लतीफ की तलाश में जुटी हुई हैं। अधिकारियों का मानना है कि अपने मुख्य साथी के मारे जाने के बाद लतीफ भट्ट ने अपनी मौजूदगी और ऑपरेशनल क्षमता दिखाने के उद्देश्य से अनंतनाग और कुलगाम जैसे इलाकों में टारगेट हमलों को अंजाम दिया। एजेंसियों के मुताबिक ये हमला सिर्फ हत्या की घटना नहीं बल्कि आतंकी संगठन की सक्रियता का संदेश देने की कोशिश भी हो सकता है। इसी वजह से जांचकर्ता उसे मूवमेंट, संपर्कों और हमले के दौरान अपनाई गई रणनीति की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि आखिर उसने किस तरह का रास्ता अपनाया होगा। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि लतीफ भट्ट ने इस बार AK-47 की जगह छोटा हथियार क्यों इस्तेमाल किया। खुफिया सूत्रों के अनुसार पहले हुए टारगेट हमलों में वो AK-47 का इस्तेमाल करता था, लेकिन कुलगाम हमले में उसने कंपैरेटिवली छोटा और आसानी से छिपाया जा सकने वाला हथियार चुना। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ऐसा करने के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। छोटा हथियार लेकर चलाना आसान होता है, उसे सुरक्षा जांच के दौरान छिपाना भी कंपैरेटिवली आसान होता है। इसके अलावा ऐसे हथियार के इस्तेमाल से हमलावर तेजी से वारदात को अंजाम देकर मौके से निकल सकते हैं। हालांकि जांच एजेंसियां अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं और अभी संभावित पहलुओं की जांच जारी है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही के दिनों में दक्षिण कश्मीर में छोटे और सीमित दायरे वाले आतंकी हमलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI घाटी में आतंकी गतिविधियों को किसी न किसी रूप में जारी रखना चाहती है, ताकि पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते सुरक्षा दबाव से ध्यान हटाया जा सके। दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि आतंकी संगठन न बड़े हमलों के बजाय छोटे और सीमित हमलों को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि वो सुरक्षा बलों की कड़ी जवाबी कार्रवाई से बच सकें और अपनी मौजूदगी भी बनाए रख सकें। जांच एजेंसियों का आकलन है कि यदि हमलावरों का उद्देश्य बड़े पैमाने पर जनहानि करना होता है तो घटनास्थल पर मौजूद लगभग 250 लोगों को निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बजाय हमले को केवल चुनिंदा लोगों की हत्या तक सीमित रखा गया और इससे संकेत मिलता है कि आतंकियों की रणनीति दहशत फैलाने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की थी, न कि बड़े पैमाने पर नरसंहार करने की, यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हमले की पूरी योजना, हमलावरों की गतिविधियों और उनके नेटवर्क की गहन जांच कर रही हैं। ठाठरी में हुआ इसी तरह का एक आतंकी हमला आपको याद होगा 2023 की शुरुआत में, जब वहां पर 1 जनवरी को लोगों की पहचान पूछ कर उनके बाकायदा आधार कार्ड देखकर उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। वो टारगेट किलिंग का अब तक का सबसे बड़ा मामला है।
ताजा खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की संख्या अब काफी कम हो गई है। अधिकारियों का दावा है कि फिलहाल इस क्षेत्र में केवल 5 स्थानीय आतंकी सक्रिय या छिपे हुए हैं। जाकिर गनई के मारे जाने के बाद लतीफ भट्ट सबसे सक्रिय स्थानीय आतंकी माना जा रहा है और वो अभी भी सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 अन्य आतंकी फिलहाल छिपकर रह रहे हैं ताकि सुरक्षा बलों की नजर से बच सकें, जबकि एक अन्य सक्रिय आतंकी पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब लतीफ भट्ट को पकड़ने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चला रही हैं। उसके संभावित ठिकानों, संपर्क सूत्रों, नेटवर्क की लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी या मारे जाने से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल कुलगाम हमले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि इस हमले की पूरी साजिश कैसे रची गई, इसमें किन लोगों की भूमिका थी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किन अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी।